दोस्तों नमस्कार। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तुला राशि, आपके घर में एक बुरी आत्मा को छोड़ दिया गया है, जिसका नतीजा यह है कि आपके घर में परेशानियों का दौर समाप्त ही नहीं हो रहा है। कई बुरे परिणाम आपको लगातार देखने को मिल रहे हैं। आपका जीवन नर्क के समान हो गया है। सफलता का मुंह तो आपने पता नहीं कब से देखा ही नहीं है, और यह सब करने वाला कोई पराया नहीं, आपका अपना ही इंसान है, जो पिछले कई वर्षों से आपको परेशान करता चला आ रहा है। जी हाँ मित्रों, जब कभी भी इस बुरी आत्मा की शक्ति कमजोर पड़ती है तो यह आदमी फिर दोबारा से आपके ऊपर एक नया टोटका, एक नया जादू कर देता है, और जिसका नतीजा यह है कि आप लगातार कई वर्षों से परेशानियों से जूझते चले आ रहे हैं। जी हाँ मित्रों, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। वीडियो में बताई गई हर एक बात बेहद आवश्यक है, आपके जीवन से जुड़ी हुई है। आपके जीवन की हर एक समस्या को दूर करने की क्षमता है इस वीडियो के अंदर। जी हाँ मित्रों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वीडियो को पूरा तो नहीं देखते, आधा अधूरा वीडियो देखते हैं, फिर उन्हें पूरी बात समझ में नहीं आती है और बाद में कमेंट करके पूछते हैं कि गुरुजी मुझे पूरी बात समझ में नहीं आई, या फिर बात का महत्व समझ नहीं आया। तो यदि आप पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। हम इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी पूरे विस्तार के साथ आपको देंगे। ना केवल आपको ये बताएंगे कि कौन से वो लक्षण हैं जो बुरी आत्मा के आपके घर में होने के संकेत हैं, बल्कि हम उस बुरी आत्मा से छुटकारा पाने का उपाय भी बताएंगे। और सबसे बड़ी बात कि हम उस इंसान का नाम भी बताएंगे जिसने आपके ऊपर यह बेहद शक्तिशाली टोटका किया हुआ है। जी हाँ मित्रों, तो वीडियो बहुत ज़रूरी है, पूरा वीडियो देखना है, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो में बने रहें। मित्रों, वीडियो की शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण के एक बहुत ही सुंदर विचार के साथ। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, मनुष्य सब कुछ पाना चाहता है, वह सब कुछ करना चाहता है, लेकिन यह मानव के लिए संभव नहीं है। इसलिए मानव को हमेशा जो भी कुछ मिलता है उसमें वह संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि उसकी इच्छाएं अनंत हैं। लेकिन मैं स्वयं हर इंसान के भाग्य में वही लिखता हूँ जिसके वह काबिल है और जो उसके लिए सर्वोत्तम है। जो इंसान मेरी आज्ञा ना मानते हुए समय के विपरीत चलने का प्रयास करते हैं, वे अपने विनाश को बुलावा देते हैं और अपने दुर्भाग्य में डूब जाते हैं। तो मित्रों, कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे जीवन में यदि हमारे मन के अनुसार हमें परिस्थितियां नहीं मिल रही हैं तो निश्चय ही ईश्वर ने उन्हें हमारे जीवन में लिखा है, और आज नहीं तो कल उन परिस्थितियों से निकलकर एक नया सवेरा, एक नया सूरज हमारे जीवन में उगेगा, और वह ईश्वर की इच्छा से होगा। और जब ईश्वर की इच्छा से जीवन हमने जिया है तो फिर वह सर्वोत्तम जीवन है और वह ईश्वर के आशीर्वाद के समान है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण का यह विचार यदि आपको पसंद आया है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करना ना भूलें, और कमेंट में पूरे भक्तिभाव के साथ जय श्री कृष्णा राधे राधे अवश्य लिखें। मित्रों, आप अपने आसपास के लोगों को जब देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि लोग आपसे काफ़ी आगे निकल चुके हैं, आप समय में कहीं पीछे रह गए हैं। आपने बहुत मेहनत की है, संघर्ष बहुत किया है, फिर भी आपको कामयाबी हासिल नहीं हो पाई है। आपकी आमदनी के स्रोत मजबूत नहीं हो पाए हैं। छोटे मोटे स्रोत आमदनी के आपके बनते भी हैं तो ज़्यादा समय तक टिकाऊ नहीं रह पाते हैं। आर्थिक तंगी, मानसिक परेशानी और घर में क्लेश का माहौल आपको हर वक्त परेशान करके रखता है। आपको अपने जीवन से चिढ़ होने लगी है, एक अजीब सी उदासीनता ने आपको घेर लिया है। यह सब आपका दोष नहीं है, ना ही आपके ग्रह नक्षत्रों का खेल है। यह तो उस बुरी आत्मा का खेल है जो आपके घर में छोड़ दी गई है आपकी बर्बादी के लिए। जी हाँ मित्रों, जब हमारे जीवन में उन्नति और तरक्की आती है तो सबसे पहले जलन हमारे अपने लोगों को ही होती है। उन्हीं को हमारा सुख देखा नहीं जाता, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी पहुंच ऐसी शक्तियों तक होती है जो कि दूसरों का विनाश कर सकते हैं, और इन शक्तियों का फायदा उठाकर लोग दूसरों के घर में बर्बादी और परेशानी को न्योता दे देते हैं। तो ऐसा ही आपके साथ भी हो चुका है। अब ऐसा आपके साथ हुआ है या नहीं हुआ है, इसको जानने के कुछ बड़े ही सरल उपाय हैं। मैं एक एक करके सारे उपाय आपको बताऊंगा, जिनको देखकर आप खुद ही समझ जाएंगे कि आपके घर में किसी बुरी आत्मा का साया है या नहीं है। मित्रों, सबसे पहला संकेत यह रहेगा कि आपके बने हुए काम बिगड़ने लगेंगे। जी हाँ मित्रों, एक अजीब सी नकारात्मकता आपके जीवन में प्रवेश कर जाएगी। अगर आपके साथ कुछ अच्छा भी होगा तब भी आपका मन अच्छा नहीं रहेगा, आपके मन में उदासीनता सी रहेगी, एक नकारात्मकता आपको घेर कर बैठी रहेगी। आप हमेशा आर्थिक तंगी से जूझते रहेंगे। आप खूब कमाने की कोशिश करेंगे लेकिन तब भी अपने खर्चों को पूरा नहीं कर पाएंगे। हमेशा आपके द्वारा कमाया गया पैसा कम ही पड़ जाएगा। दूसरा संकेत यह रहेगा कि आपके घर के लोगों के बीच आपसी प्रेम कम हो जाएगा। जी हाँ मित्रों, जहाँ पहले लोग घंटों बैठकर एक दूसरे से बातें किया करते थे, अब स्थिति ऐसी हो गई है कि लोग एक दूसरे
दूसरे से 1 मिनट भी बात नहीं करना चाहते हैं, उल्टा एक दूसरे के खिलाफ मन में तमाम मैल भर कर बैठे हैं, तमाम बुराइयां भर के बैठे हैं। तीसरा कि आपके घर में अचानक मकड़ी के जाले लगने लगेंगे और तमाम प्रकार के कीड़े मकोड़े जगह जगह से निकलने लगेंगे। यह भी एक बहुत बड़ा संकेत है। चौथा संकेत यह है कि आपके घर में लगे हुए पेड़ पौधे धीरे धीरे सूखने लगेंगे और सबसे पहली शुरुआत तुलसी के पौधे से होगी। धीरे धीरे आपके घर में सारे पौधे सूख जाएंगे। ऐसा लगेगा जैसे कि किसी ने जानबूझकर सभी पौधों को समाप्त कर दिया है। चाहे आप कितना ही पानी देना, खाद बीज देना, लेकिन पौधे पनप नहीं पाएंगे। और यदि आपके घर में कोई जंगली जानवर जैसे कुत्ता वगैरह आपने पाल रखा है तो वह डरा हुआ सा रहेगा, एक कोने में दुबका हुआ सा बैठा मिलेगा आपको। तो इन सब संकेतों को देखकर आप समझ जाइए कि आपके घर में किसी बुरी आत्मा का साया है। आपके घर में जब भी कोई मेहमान आएगा तो वह हमेशा नाखुश होकर ही जाएगा। आप उसकी सेवा करने की खूब कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपके घर से मेहमान हमेशा नाखुश होकर ही जाएगा। आपके घर के बाहर से कोई भी जानवर बिना आपके घर की तरफ देखे ही निकल जाएगा। जैसे गाय आएगी तो आपके घर की तरफ मुड़ेगी नहीं, सीधा आगे निकल जाएगी। जानवरों को आपके घर में कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी। अगला संकेत यह रहेगा कि आपके कपड़े समय से पहले ही फटने लगेंगे, उनकी चमक जाने लगेगी। कुछ ऐसा होगा जैसे कि आपका नया कपड़ा भी कुछ न कुछ कारण से कहीं ना कहीं से धागा निकलेगा या फटेगा। जी हाँ मित्रों, यह भी एक बहुत बड़ा संकेत है। पति पत्नी के बीच आपसी संबंध मधुर नहीं रहेंगे, बात बात पर झगड़े होंगे और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के दौर शुरू हो जाएंगे। आमदनी के स्रोत धीरे धीरे रुकने लगेंगे। धीरे धीरे आमदनी लगभग शून्य के बराबर हो जाएगी और आर्थिक तंगी आपको चारों तरफ से घेर लेगी। यदि आपके साथ भी ऐसी घटनाएं घट रही तो आप समझ जाएं कि आपके ऊपर भी कोई बुरी आत्मा का साया है जो ना केवल आपके ऊपर है बल्कि आपके पूरे घर को घेर कर बैठी हुई है। जी हाँ मित्रों, तो अब समय आ गया है कि हमें उस बुरी आत्मा से छुटकारा चाहिए और उस बुरी आत्मा से छुटकारा प्राप्त करने के लिए कुछ बेहद ही सरल साधारण उपाय हैं। धीरे धीरे आपको उससे मुक्ति प्राप्त होगी। एक झटके से तो नहीं होगा, लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे उस आत्मा की शक्ति कमजोर होती चली जाएगी। तो उपाय पर विशेष तौर से ध्यान दीजिए और पूरी बात को समझने का प्रयास करिए। मित्रों, आपको सुबह शाम अपने घर के आंगन में कपूर जरूर जलाना है और अपने घर में चारों तरफ गंगा जल का छिड़काव अवश्य करना है। यह आपके लिए बेहद आवश्यक है। शनिवार के दिन आपको हनुमान जी के मंदिर जाना है और वहाँ एक नारियल अर्पित अवश्य करना है और अपने घर में रोज हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ नित्य शुरू कर देना है। जी हाँ मित्रों, ऐसी क्रियाओं से धीरे धीरे उस बुरी आत्मा की शक्ति कमजोर पड़ने लगेगी और आपके घर की सकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगेगी। मित्रों, इसी के साथ साथ आपको शनिवार के दिन माता काली के मंदिर जाना है और 7 गुलाब के फूल माता को अर्पित करना है और इसी के साथ साथ आपको 21 बार ओम क्रीम इस मंत्र का जाप करना है और उसके बाद एक फूल में से 7 पत्ते तोड़कर अपने घर लाकर अपने पूजा घर में रख देना है। इससे भी उस बुरी आत्मा की शक्ति कमजोर होने लगेगी। तो मित्रों, ये तो थे कुछ तरीके जिनसे आप पता लगा लेंगे कि आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया हुई है। दूसरा कि मैंने आपको उस तांत्रिक क्रिया से मुक्ति के उपाय भी बता दिए हैं। उपाय बेहद सरल हैं लेकिन बहुत ही शक्तिशाली हैं। उपाय जितना सरल होगा, जितना दैवीय होगा, उतना ही अधिक शक्तिशाली होगा। जी हाँ मित्रों, याद रखना है कि उपाय पूरे विश्वास के साथ करने हैं और बिना किसी को बताए करने हैं। हमें उपायों को किसी से भी बताने की आवश्यकता नहीं है। गुप्त रखेंगे तभी उपाय सफल होंगे। अब बात करते हैं उस व्यक्ति की जिसने आपके ऊपर यह तांत्रिक क्रिया की है और आपको बर्बाद करने का पूरा इंतजाम कर दिया है। जी हाँ मित्रों, यह कोई पराया नहीं, यह आपका अपना ही इंसान है, आपके आसपास ही है। इसे आपके बारे में सब कुछ पता है। यह आपसे बहुत अच्छी तरीके से परिचित है। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस व्यक्ति का नामाक्षर, यानी उसके नाम का पहला अक्षर, और इसके बाद आपको खुद ही अंदाजा लगाना होगा कि कौन सा ऐसा इंसान है जो इस नाम का आपके आसपास है और जो इन तांत्रिक क्रियाओं के बारे में थोड़ा बहुत जानता है। मित्रों, आपको अपनी सहज बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा, तभी आप इतनी विकट परिस्थिति से निकल पाएंगे, वरना जीवन खत्म हो जाएगा। लेकिन इतनी बुरी शक्ति से छुटकारा आपको प्राप्त नहीं हो पाएगा। आपने कई बार कहानियां सुनी होंगी कि कई लोग कितने अमीर और कितने शक्तिशाली होते थे, लेकिन उनके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ कि एक ही पीढ़ी में सारा धन समाप्त हो गया और कई लोगों की अचानक घर में मौत शुरू हो गई और एक समय वह आया कि उनके घरों में बड़ी बड़ी हवेलियों में रहने वाले ही नहीं बचे। तो मित्रों, यह होता है बुरी शक्तियों का प्रभाव। तो अब हम बताते हैं कि वह कौन व्यक्ति है। तो उस व्यक्ति का नामाक्षर आ है। जी हाँ मित्रों, अंग्रेजी के ए से और हिंदी के आ से। तो अब आपको खुद ही अंदाजा लगाना है कि यह कौन सा व्यक्ति है।
तो मित्रों, उम्मीद है कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि इस जानकारी से आपको जरा भी लाभ प्राप्त होता है तो पूरे भक्तिभाव के साथ कमेंट में जय माँ भद्रकाली अवश्य लिखें। जिसके साथ हो माता भद्रकाली, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। मित्रों, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।